नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। हमारे साथ हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी। हम लोग आज इनसे कई सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हम इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से कोविड का जो तीसरा लहर का एक संभावना कहीं ना कहीं सभी लोग लगातार जता रहे हैं, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से तैयारी कर रही है? क्योंकि डीसी ने भी कुछ सभी कोविड अस्पतालों को कुछ दिशा निर्देश दिए हैं इस थर्ड वेव को लेकर के। देखिए, निश्चित तौर पर जो भी तीसरे चक्र की बात हो रही है, तीसरे चक्र की बात से हम अनभिज्ञ नहीं हैं, लेकिन अभी तक तीसरे चक्र की कोई प्रबल संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमने राज्य स्तर पर अपने जितने भी NICU हैं, PICU हैं और हमारा चाइल्ड मदर यूनिट है या जो है हमारे जो बाल चिकित्सक हैं, उनको जो है बड़े चिकित्सकों के साथ उनका और दोनों की आपस की जो काम करने की पद्धति है, जो इलाज करने की थ्योरी है, एक दूसरे से अवगत भी कराए हैं। NHM में ट्रेनिंग वगैरह भी कराया है, जिला स्तर पे भी करवा रहे हैं। तो ऐसा कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। राज्य सरकार पूरी तरीके से अपने राज्य की जनता के हर दुख सुख के लिए जो है वो खड़ी है और हमने प्रथम चक्र में भी, द्वितीय चक्र में भी उम्दा काम करने का प्रयास किया है। और हम डर से तब तक डरते हैं जब तक डर सामने नहीं आता है। जब डर सामने आएगा उसका डट के मुकाबला करेंगे और द्वितीय और प्रथम चक्र की तरह उसको परास्त करेंगे। अगर हम बात करें, कल आपने CM के साथ मिलकर के 60 वैक्सीनेशन वाहन की शुरुआत की और अलग सभी 2400 ज़िले में उसको भेजने का कार्य किया है। उससे क्या लगता है, किस तरीके ग्रामीण जो क्षेत्रों में जो थोड़ी सी बात अभी नहीं समझ में आ रही थी वैक्सीनेशन को लेकर के, तो क्या लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से वैक्सीनेशन का प्रभाव और तेज़ी से बढ़ेगा? देखिए, अभी तक हमने जो है प्रथम डोज हमने 1,33,45,345 डोज कल तक हमने दे चुके हैं और द्वितीय डोज हम 39,38,000 के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम बहुत तेज़ गति में ग्रामीण क्षेत्र में भी, चूँकि राज्य का 76% हिस्सा ग्रामीण अंचल है और हमारा 24% जो है शहरी है, तो उसमें कल 60 हमने एम्बुलेंस CSR के तहत 60 एम्बुलेंस गाड़ी जो है गांव में जाएगी। लोगों को प्रत्येक गाड़ी जो है 250 वैक्सीन से वैक्सीनेट करने का हमारा प्रावधान है और ये लगातार प्रक्रिया चलेगी। और भी राज्य सरकार की तरफ से हम लोग जो है इसको लेकर ड्राइव चला रहे हैं। और जो आपने कहा कि गांव के लोगों में जो भ्रम वगैरह, वो पहले लोगों ने इस तरह का दुष्प्रचार किया था राजनीतिक दृष्टिकोण से, लेकिन अब गांव की जो जनता है वो जनता इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि हमको वैक्सीन से वैक्सीनेट करना है। और ये तो देखिए, ये कोई व्यक्ति पर कोई जोर जबरन कोई चीज़ थोपी नहीं जा सकती है और ये लोगों के बीच में अवेयरनेस लाया जाता है और लोग इसको स्वतः स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता इससे बढ़ेगी, इसलिए सारे लोग वैक्सीनेट कराने के लिए तत्पर हैं। सर, अब अगर बात करें कोविड के दौरान कई सारी और भी बीमारियां जो रहती है और मौसम भी कुछ उसी प्रकार बन रहा है, अलग अलग बीमारियां भी फैल रही हैं, तो उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग अब किस तरीके से तैयारी करेगी? क्योंकि कोविड के समय उसमें ध्यान नहीं दिया जा पा रहा था। नहीं, देखिए, लगातार आप जानते हैं कि जब बरसात का समय आता है तो प्राय जो है गंदा पानी हमारे चापाकल में, कुआं में, जो गरीब ग्रामीण लोगों का या तालाब में चला जाता है, जिससे लोगों में डायरिया वगैरह का प्रकोप होने की संभावनाएं होती हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने पहले ही इस सारी चीज़ को वर्कआउट किया था और इसको लेके हम लोगों ने गांव सब में जो है किट बनाकर देने का काम किया था, जिसमें जिंक के टैबलेट हैं, पैरासीटामोल है या ORS का घोल वगैरह जो है। तो बहुत तरीके से डायरिया वगैरह पर बहुत नियंत्रण हुआ है और अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में थोड़ी बहुत कहीं कहीं चिकनगुनिया की थोड़ी सी बहुत आंशिक शिकायतें मिली हैं। उस पर भी हम लोग जो है मलेरिया डिपार्टमेंट को लगाया हुआ है कि जो है लार्वा वगैरह को के समूल नष्ट करने के लिए लगा हुआ है।
तो जो भी ऐसी बीमारियां हैं जो परिस्थितिजनक पैदा होने की संभावनाएं होती हैं, उनको अंकुश करने के लिए हम लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं। सर, अगर हम बात करें और जो डॉक्टरों की कमी जो हो रही है, जिस तरीके से आप जानते हैं काफ़ी सारे लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, तो वो उस डॉक्टर की कमी को स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से पूरी करेगा? देखिए, डॉक्टर की कमी को देखते हुए हम लोगों ने कई तरह से वर्कआउट किए हैं। एक तो जो हमारे बच्चों को जो है जितने हमारे कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज, उसमें नामांकन वगैरह कराने के लिए हम लोगों ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम लोगों ने 3 तरह से टैरिफ की व्यवस्था की है और उसको जो है मंत्री पद से स्वीकृति भी प्रदान की है। उसमें जो भी प्रोफेसर हैं उनके लिए 2.5 लाख रुपया, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं उनके लिए 2,10,000 और जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनको जो है 1,90,000 रुपये का हमने उनके लिए मानदेय तय किया है। तो मुझे लगता है कि कुछ हमारे जो, और उसमें उम्र की समय सीमा भी हमने बढ़ाई है और उसी के साथ अभी NHM के माध्यम से हम लोग कुछ डॉक्टरों को भी अनुबंध पर लेने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे व्यवस्थाएं जो हैं वो व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो रही हैं और व्यवस्थाएं सुदृढ़ होकर राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। तो आपने सुना कि कोविड की तीसरी लहर को लेकर के भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है और जो अभी बीमारियां जो फैल रही थी उसको लेकर के भी झारखंड की जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से तैयार खड़ी है और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया और बढ़ाने तेज़ करने की बात थी वो भी कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से अब शुरू हो जाएगी। तो आपने पूरी बातें सुनी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने क्या कुछ कहा। इसी के साथ लाइव लगातार के लिए रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।